नमस्ते, सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि रजस्वला अवस्था में क्या ईश्वर की उपासना यज्ञ आदि की जा सकती है या नहीं। तो जो मासिक धर्म चलता है स्त्रियों में, पीरियड का जो समय होता है उसमें बेसिकली हमें हमारे समाज में एक भ्रांति बनी हुई है कि उस समय स्त्रियों को क्या करनी चाहिए, पूजा पाठ आदि या फिर ईश्वर की उपासना यज्ञ आदि में शामिल नहीं होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं शास्त्रों के आधार पर इसके पीछे का सत्य क्या है। तो वैदिक एवं शास्त्रीय विश्लेषण करेंगे इसका, और सत्य इसके पीछे जो मिथ्या है इसका पीछे क्या तर्क है उसको भी जानने का प्रयास यहाँ पर हम करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रचलित जो भ्रांति चल रही है समाज में उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि मासिक धर्म में स्त्रियां अशुद्ध होती है और उसे ईश्वर स्मरण पूजा या यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। ये समाज में एक भ्रम चल रहा है, ये मान्यता चल रही है। परंतु वैदिक सत्य क्या है, वेद इस पर क्या कहते हैं। तो सबसे सर्वोच्च जो ग्रंथ हैं हमारे धर्म के, सनातन धर्म के 4 वेद, तो चारों वेदों में इस प्रकार का कोई भी मंत्र हमें नहीं मिलता कि रजस्वला स्त्री के बारे में इस प्रकार की मान्यता कही गई हो कि स्त्रियां इस समय अशुद्ध हो जाती है। तो कहीं पर भी चारों वेदों में जप उपासना आदि करने का यहाँ पर मनाही नहीं है। तो वेद हमें इस प्रकार का कोई भी उपदेश नहीं करते हैं जो मान्यता हमारी आज के समाज में है। तो इस समय स्त्रियां क्या है, वेदों के अनुसार जप कर सकती हैं, उपासना कर सकती है, कोई रोक टोक वेदों के अनुसार नहीं है। ठीक है, तो कि वेदों में ऋतुकाल एक ईश्वरीय जैविक प्रक्रिया है, कोई पाप या धार्मिक अपराध नहीं है। भूख प्यास और निद्रा की तरह यह भी प्राकृतिक है, ईश्वर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, जो स्त्रियों के शरीर में ही घटित होता है एक पर्टिकुलर समय पर हर महीना। तो यहाँ जिस प्रकार से प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, प्रकृति में चेंजेस हो रहे हैं, जैसे हमें भूख लगता है, प्यास लगता है, हमारे नींद आते हैं, हमें निद्रा आती है, तो ये सब जैसे जैविक प्रक्रिया है, उसी प्रकार जो ऋतुकाल होता है स्त्रियों में वह भी एक जैविक प्रक्रिया है, ईश्वर प्रदत्त है। तो कोई भी भेदभाव वाली स्थिति यहाँ पर वेदों के अनुसार नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए मनुस्मृति में इसके बारे में क्या कहा गया थोड़ा सा देखते हैं। तो मनुस्मृति में हमें अनेकों मंत्र मिलते हैं, अनेकों श्लोक मिलते हैं जिसमें हमें इसका वर्णन हमें मिलता है। तो मनुस्मृति में यहाँ पर हमें बताया गया है कि ये जो समय होता है स्त्रियों के शुद्धिकरण का होता है, उनके शरीर में शुद्धिकरण का एक प्रोसेस चलता है जिसमें मैथुन का निषेध बताया गया है, मतलब शारीरिक संबंध ना बनाया जाए। जो 4 दिन होते हैं प्रारंभिक, उसमें शारीरिक संबंध बनाने से यहाँ पर मनाही की गई है। किसी भी प्रकार की ईश्वर उपासना पूजा का निषेध यहाँ पर नहीं किया गया है। ठीक है, तो मनुस्मृति में विश्राम, मैथुन निषेध और स्वच्छता के नियम है, किंतु ईश्वर का नाम ना लेने का कोई भी विधान नहीं है। स्वच्छता का यहाँ पर नियम बनाया गया है, विश्राम का यहाँ पर नियम बनाया गया है, किंतु ईश्वर का नाम ना लेने का कोई भी यहाँ पर मनाही मनुस्मृति में भी हमें नहीं दिखता है। तो इससे समझ में आता है जितने भी वैदिक ग्रंथ है उसमें इस समय स्त्रियों को क्या करने के लिए कहा गया है, स्पेशली जो है ईश्वर की उपासना करिए, पूजा करिए, इसका कोई निषेध यहाँ पर नहीं किया गया है। अब देखिए मनुस्मृति का बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर एक श्लोक है जिसमें कहा गया है कि रजसा शुद्धते नारी। तो यहाँ जो रजस्वला की स्थिति होती है वह नारी के शरीर को शुद्धि करने के लिए होती है। तो शरीर की एक प्राकृतिक सफाई की ये प्रक्रिया है जो प्रकृति द्वारा डिसाइड है, प्रकृति द्वारा निर्धारित है। ठीक है, स्त्री इसी प्राकृतिक प्रक्रिया से शुद्ध होती है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर मिलते हैं। मनु महाराज यहाँ नहीं कहते कि स्त्री अपवित्र हो गई है, उनका स्पष्ट मत है कि यहाँ श्राव जो है, जो रक्त निकलता है, तो रक्त का जो श्राव होता है स्वयं उसकी शुद्धि का साधन यहाँ पर बनता है। तो इस समय जो है स्त्रियाँ शुद्ध होती है, तो यहाँ प्राकृतिक प्रक्रिया है। फिर देखिए गृह सूत्र में और ब्राह्मण ग्रंथों में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें इस समय यज्ञशाला में जाने का यहाँ पर मनाही की गई है। तो ये इस प्रकार के हमें यहाँ पर श्लोक मिलते हैं, सूत्र मिलते हैं। उसके पीछे का क्या देखिए वैज्ञानिक या फिर तार्किक उत्तर हम दे सकते हैं, समझ सकते हैं कि देखिए ये जो समय होता है स्त्रियों के शरीर में शारीरिक कमजोरी का समय होता है, रक्त का स्राव होता है, दर्द का समय होता है, बहुत सारी पीड़ाएँ होती है। तो ये समय जो होता है शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर करने वाली समय होती है। तो यज्ञशाला में जो यज्ञ हुआ करते थे उस समय तो बहुत लंबे होते थे, क्योंकि वैदिक यज्ञ जो होता है बहुत लंबा चलता था। तो शारीरिक जो है कमजोरी को देखते हुए उनको यज्ञ में आने का यहाँ पर निषेध किया गया था कि यज्ञशाला में इस समय स्त्रियाँ ना आए, क्योंकि यज्ञशाला में जो यज्ञ होते हैं बहुत लंबे समय के लिए होता है, तो शारीरिक कमजोरी के कारण जो है उनको समस्याएं हो सकती है। तो इस प्रकार से हमें गृह सूत्र में भी, ब्राह्मण ग्रंथों में भी अनेकों जगह निषेध का हमें वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर शारीरिक रूप से विश्राम देने के लिए है, उनका उद्देश्य ऐसा नहीं है कि भेदभाव उत्पन्न किया जाए या फिर नारी जो है इस समय अशुद्ध है।
तो इस प्रक्रिया के लिए यहाँ पर कहा गया। और जहाँ भी आपको दिखेगा, जहाँ पर भी आपको सीधा सीधा मनाही की गई है, तो मान लीजिएगा वहाँ पर या तो मिलावटी श्लोक है या तो बाद में मिलाए गए हैं। वैदिक ग्रंथों में कहीं पर भी नारी को इस समय ईश्वर की उपासना के लिए मना नहीं किया गया है, कोई निषेध नहीं किया गया है, केवल और केवल विश्राम के दृष्टिकोण से मना की गई है। तो यहाँ नियम स्त्रियों के अपमान या अशुद्ध के लिए नहीं है, बल्कि उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए बनाया गया था। ठीक है, क्योंकि ये कमजोर होता है इस समय शरीर। और भी हमें वेदों में अनेक ऋषिकाओं का भी वर्णन मिलता है, और ऋषिकाएँ भी यहाँ पर यज्ञ किया करते थे, क्योंकि हमारा जो यज्ञ होता है, हमारा जो कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है, उसमें पति पत्नी दोनों मिलकर के सहभागी रूप से उस शुभ कर्म को करते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए पति और पत्नी को मिल करके ही यज्ञ करनी चाहिए, ऐसा विधान भी किया गया। तो ऋषिका भी ऐसे करते, जैसे गार्गी हुए, मैत्री हुए, लोपामुद्र हुए, अपाला हुए, घोषा हुए, अनेक ऐसी वैदिक नारियां हैं जो वेद मंत्रों के दृष्टा भी है। ठीक है, तो इन सब जो ऋषिकाओं ने वैदिक मंत्रों का दर्शन किया था, यह स्त्री अपने प्राकृतिक स्वभाव मासिक धर्म के कारण धार्मिक कर्मों की अधिकार ना होती तो वेदों में ऋषिकाओं का अस्तित्व ही संभव नहीं होता। तो ऋषिकाएँ थे वेदों के, उन्होंने वेदों के मंत्रों को जाना था, उनका यहाँ पर अर्थ जान करके समाज में प्रचार प्रसार भी किया था, इसलिए उन्हें वेद के प्रचारक भी कहते हैं। तो ऋषिकाएँ अगर इस प्रकार से अशुद्ध मानी जाती तो वो ये कार्य नहीं कर पाते। उसके बाद महर्षि दयानंद सरस्वती का भी यहाँ पर हम उल्लेख करते हैं, उन्होंने भी इस प्रकार से बहुत ही नारी उत्थान के लिए कार्य किया हुआ है। और उन्होंने आधुनिक समय में सबसे पहले कहा था, वेद पढ़ने और पढ़ने का अधिकार सबको है, चाहे वो नारी हो, चाहे वो शूद्र हो, कोई भी हो, सबको वेद पढ़ने का अधिकार है, सबको यज्ञ करने का अधिकार है, कराने का अधिकार है, गायत्री मंत्र का जप करने का अधिकार है, सबको, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। यदि स्त्री रजस्वाला अवस्था में हो तो वह विश्राम करे, क्योंकि ये जो समय होता है कमज़ोर शरीर रहता है और इस कारण उन्हें विश्राम करने का कहा गया है। वहाँ पर इनको मना नहीं किया गया है कि आप जो है इस समय वेद का पठन पाठन नहीं कर सकते, यज्ञ आदि नहीं कर सकते, गायत्री मंत्र का जप नहीं कर सकते। उल्टा विशेषकर इस समय ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए, हमें उपासना आदि करनी चाहिए। तो शारीरिक कष्ट में कर्मकांड में विश्राम का विधान यहाँ पर किया गया है, परंतु ईश्वर चिंतन और मानसिक जप में कोई भी निषेध नहीं है। तो रजस्वाला स्त्रियाँ क्या करे, उपासना करे, ईश्वर का मंत्र का जप करे, ओम नाम का जप करे। अगर आपका शारीरिक रूप से दुर्बलता नहीं है तो आप यज्ञ भी कर सकते हैं। तो वैदिक ग्रंथों में कहीं पर भी इस प्रकार की कोई भी मनाही नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं योग दर्शन और उपनिषदों में इसके बारे में क्या कहा गया है। योग दर्शन में और उपनिषदों में कहा गया है कि देखिए, जिस प्रकार से भूख, प्यास और रजस्राव केवल शारीरिक और भौतिक प्रक्रिया है, अवस्थाएं हैं, आत्मा इससे भिन्न है, आत्मा पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो आत्मा जो है ना स्त्री है ना पुरुष है, यहाँ सदा शुद्ध और निर्विकार है। योग दर्शन के अनुसार उपासना का आधार चित्त की शुद्धि है और शरीर की नहीं। अतः यदि आत्मा मूल रूप से शुद्ध है तो शरीर की एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया के कारण ईश्वर से संबंध कैसे टूट सकता है। ठीक है, तो आत्मा का इससे कोई भी लेना देना नहीं है, शारीरिक प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। इस कारण से स्त्रियों के शरीर में ये घटना घटित होती है। उसके बाद देखिए, उपासना और यज्ञ एक संतुलित और व्यवहारिक दृष्टिकोण। इस समय हम क्या करें, तो रजस्वाला जो स्त्रियां होती है वो मानसिक उपासना करे, अर्थात गायत्री मंत्र का जप करे, ध्यान करे, प्रार्थना करे, वेद मंत्र का पाठ करे, ईश्वर का स्मरण करे। ये 100% मान्य है, किसी भी ग्रंथ में इसके बारे में जो है मनाही नहीं है। कहीं पर भी आपको मनाही मिलता है वो ऋषियों के नहीं है, बाद के जितने भी ग्रंथ लिखे गए उसमें कहे गए हैं। ऋषियों के जो मूल वैदिक ग्रंथ है उसमें कहीं पर भी कोई मनाही नहीं है, आप ये कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, विस्तृत अग्निहोत्र यज्ञ, क्योंकि इसमें शारीरिक रूप से एक्टिव होना पड़ता है, क्योंकि इन कार्यों में हम, उपासना के कार्यों में हम एक जगह बैठ करके ध्यान आदि कर सकते हैं, मंत्र का जाप कर सकते हैं, शारीरिक एक्टिविटी की आवश्यकता नहीं होती, परंतु यज्ञ में ये एक्टिविटी की आवश्यकता होती है। तो अधिक दर्द होता है, आपको एक रक्तस्राव हो रहा है, कमजोरी की स्थिति है, तो विश्राम करें। ठीक है, स्वस्थ जो है पूर्णतः सामान्य है अगर, तो पूर्ण निषेध नहीं है, आप यज्ञ भी कर सकते हैं। तो इसका कोई मनाही नहीं है। कहीं पर भी अगर कोई भी मनाही मिले वो वैदिक ग्रंथ नहीं है, अवैदिक जितने ग्रंथ है उसमें आपको मिलेंगे। अब तार्किक विश्लेषण करते हैं। ईश्वर की ही रचना, ईश्वर से ही दूरी, इसके आधार पर करते हैं। क्या ईश्वर ने स्त्रियों के शरीर और इस प्राकृतिक व्यवस्था मासिक धर्म का निर्माण किया है? बिल्कुल किया है। जब ईश्वर ने किया है
तो किसी एक शरीर को शुद्ध, किसी एक शरीर को अशुद्ध कैसे बना सकते हैं, किसी एक समय को शुद्ध, एक समय को अशुद्ध कैसे बना सकते हैं। तो ये ईश्वर की प्रक्रिया नहीं है, हमने ये बनाई है। क्या यह व्यवस्था मानव जाति के सृजन के लिए अनिवार्य है? बिल्कुल है। बिना मासिक धर्म के कोई मनुष्य का जन्म हो ही नहीं सकता। इस समय स्त्रियों के शरीर में रज का प्रकटीकरण होता है और रज और वीर्य मिलकर ही नया शरीर का निर्माण करता है। तो ये गर्भ धारण के लिए विशेष अवस्था है ये, और बहुत ही आवश्यक है, सबसे शुभ समय होता है। फिर देखिए, क्या परमेश्वर अपनी ही बनाई अत्यंत आवश्यक प्राकृतिक प्रक्रिया के कारण स्त्रियों को अपने स्मरण और प्रार्थना से वंचित करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। तर्कपूर्ण तरीके से जो है ये असंभव है। ईश्वर भेदभाव नहीं करते, ईश्वर सबके लिए न्यायकारी है, कल्याणकारी है, ये हमने बनाया है। तो ईश्वर का नियम कभी भी विज्ञान और तर्क के विरुद्ध नहीं हो सकता। जो प्राकृतिक है वह अपवित्र कैसे हो सकता है? तो आप थोड़ा चिंतन मनन करिए, समझिए। आधुनिक विज्ञान भी, आधुनिक साइंस भी यही कहता है। ये जो समय होता है, नारी के शरीर में विभिन्न प्रकार के हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिस कारण से उनके शरीर में एक शारीरिक कमजोरी आदि का उत्पन्न होना होता है। इस कारण से उन्हें विश्राम करने का यहाँ पर विधान किया गया है, रेस्ट करने का विधान किया गया है। किसी भी प्रकार की अशुद्धियाँ उनके शरीर में नहीं आती, जिससे कि वो किसी भी प्रकार के शुभ कार्य में भाग ना ले सके। तो चलिए अब देख लेते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है इसका। निष्कर्ष यहाँ निकलता है कि रजस्वला स्त्री को ईश्वर उपासना से रोकने का कोई निषेध कहीं पर भी किसी भी वैदिक शास्त्र में नहीं मिलता है। ठीक है। मनुस्मृति में इसमें क्या कहते हैं कि इसमें मैथुन अर्थात शारीरिक संबंध बनाने का निषेध है, जो हमें पता है अच्छे से। तो इस कारण से निषेध किसका है? मैथुन का निषेध है। पूजा जप आदि का निषेध कहीं पर भी नहीं है। उसके बाद यहाँ प्राकृतिक शुद्धि है, अशुद्धि बिल्कुल भी नहीं है। फिर मानसिक उपासना, आप गायत्री मंत्र का जप करें, ध्यान करें, और प्रार्थना को में कोई भी बाधा यहाँ पर नहीं की गई है, मनाही नहीं की गई है। उसके बाद देखिए यज्ञ की बात यहाँ पर हो रही है। स्वास्थ्य ठीक हो तो कोई निषेध नहीं है, कष्ट हो तो विश्राम अधिक उचित है, यहाँ पर कहा गया है। तो आप अगर यज्ञ कर सकते हैं तो यज्ञ भी किया करें, अगर नहीं कर सकते तो विश्राम करें, वही आपके लिए सबसे उपयुक्त है। तो मूल आधार देखिए, वैदिक सिद्धांत शारीरिक स्वास्थ्य और धर्म पालन पर आधारित है, स्त्री को अपवित्र मानने में नहीं। तो इस प्रकार के भ्रम से दूर रहे। यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।